मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है। दरअसल लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बैठक हुई। संत समाज ने वृंदावन में बैठक की। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने फलाहारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। सभी ब्यूटी पार्लर्स में जांच होनी चाहिए, दिनेश शर्मा का कहना है। ब्यूटी पार्लर से मुस्लिम युवक को बाहर करना चाहिए। मुस्लिम युवक लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बात कही गई, जिसको लेकर संत समाज की एक बैठक हुई, जिसमें हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी भेजा है और कहा है कि अब सभी ब्यूटी पार्लर्स की जांच होनी चाहिए। ब्यूटी पार्लरों से मुस्लिम युवक को बाहर करना चाहिए। जैसा कि संज्ञान में आजकल आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल जांच करते हुए आप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहां पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बेला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ सौरभ गौड़ जी जुड़ चुके हैं, धर्म रक्षा समिति के सदस्य और अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ से। सौरभ गौड़ जी, जिस तरीके से ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मथुरा में ही एक ऐसा मामला सामने आया है लव जिहाद से जुड़ा हुआ। पार्लर्स में देखा जाता है कि मुस्लिम युवकों की एंट्री की जाती है, अब उसको लेकर बैन लगाने की मांग है। क्या कुछ कहा गया है इसमें और कैसे लगते हैं ऐसे फैसले? देखिए, बैन लगाने की जो मांग हो रही है ये गलत नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत ये मुस्लिम समाज के द्वारा लव जिहाद को बढ़ाने के लिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इनमें ब्यूटी पार्लर जैसे जो स्थान है वहां पर पूरी तरीके से इनके समाज के, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों का इसी तरीके से कब्जा है। वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ उनको वर्गलाकर कभी सच कभी झूठ जैसे भी करके ये उनके बुद्धि को खराब करते हैं और फिर उनके साथ जो हाल होता है ये सबके सामने है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार को लव जिहाद के मामले में अभी भी जो कानून है वो काफी नहीं है, कुछ कानून और ज्यादा सख्त बनने चाहिए कि जिससे मुस्लिम समाज के लोग इस तरफ जाने की, इस तरीके की हरकतें करने की हिम्मत ही न जुटा सकें। वर्तमान के जो कानून है शायद वो अपर्याप्त हैं, कानून में भी सरकार को सुधार करना चाहिए, वरना ये लोग अपनी इन हरकतों को जारी रखेंगे जिस तरीके से अब तक होता आया है। इनको न प्रशासन का डर है, न ही कोई कानून का डर है और ये जानबूझकर। बहुत धन्यवाद सौरभ गौड़ जी जुड़ने के लिए। तो पार्लर में हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को, जो एक तबके के लोग हैं उनकी एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक हुई और चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी महाराज, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं आप। सर, ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवक लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं और इसको लेकर मथुरा में एक समिति है जिसने युवकों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। कैसे देख रहे हैं आप इन मामलों को? आप चूंकि मुखर प्रवक्ता हैं, ऐसे मामलों पर आपकी बड़ी तीखी नजर होती है, क्या वक्तव्य होगा आपका इस पर? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो मांग है तो उस मांग पे विचार किया जाना चाहिए। तो पूरा देश दुनिया जानता है किस प्रकार से जिहाद के माध्यम से इन्होंने हिंदू बेटी बहनों के साथ जो है जिस प्रकार से ये छद्म रूप लेकर के करते हैं, तो उससे कोई नाई के रूप में कर रहा है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं थूक जिहाद हो रहा है, तो जिहाद ही जिहाद हो रहा है। तो इससे तो सरकार को कठोर एक्शन लेना पड़ेगा और जो समिति ने दिया है वो ठीक दिया है। हम हिंदू महासभा उसका समर्थन करती है और ऐसे लोगों पे तत्काल
ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इन पे अंकुश लग सके। जी। और जो है इस उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है और यहाँ पे इस प्रकार के आसुरी वृत्ति के लोग हैं तो उनका कानून सम्मत तरीके से उपचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन चक्रपाणी जी, एक बात नहीं समझ आ रही यहाँ पर, क्योंकि ऐसे मामले सामने आ सकते हैं और ठीक है, गंभीर विषय भी है, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति वैसा है इस वजह से मांग उस पर एंट्री लगा दी जाए, ये कितना ठीक है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो वैसा नहीं होता, ज्यादातर मामले हैं, मानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से सब पर बैन लगाना, ये आपको ठीक लगता है क्या? एक सवाल इस बात का है कि घटनाएं 100 में 1 ही 2 होती है ना, 2% होती है, 3% होता है, लेकिन हमें सावधानी तो बरतना पड़ता ना। एयरपोर्ट पे आप जाओगे जी, तो 2 साल 4 साल में कोई एक आतंकी घटना होता है, लेकिन जांच तो सबकी होती है ना, तो जांच तो सबका इसीलिए होता है, तो हमें इसको दायरे में तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे लोगों को हम जब गाइडलाइन बनाएंगे तभी तो इस पे वो कर सकते हैं, क्योंकि जीवन तो किसी का यही मिला है। किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ अगर कोई घटना हो गया इस तरह जिहादियों के द्वारा, तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? तो कानून तो यही कहता है ना कि एक 99 बेकसूर छूट जाए, लेकिन एक अपराधी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अपराधी होगा तो कईयों को बेड जो है एक्सपीरियंस देगा, वो जो है पूरे अनुभव देगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि इस घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए हमें सब पे गाइडलाइन बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए सबके लिए ये जरूरी है, क्योंकि वो आखिर एक भी आप हिंदू लड़के को आपने नहीं देखा होगा कि वो अपना मुस्लिम नाम रख करके, शहीद, अजमल या राशिद रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ ऐसा किया हो। आखिर क्या कारण है कि 100 में 100% इस बहुसंख्यक हिंदुओं। ठीक है चक्रपाणी जी महाराज, अब हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, चूंकि अभी मतीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चक्रपाणी महाराज जी कहीं जाइएगा नहीं। मतीन खान जी, स्वागत है आपका। मथुरा से बड़ा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। उन पर आरोप ये है कि वो लगातार पार्लर्स में घुस जाते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। आप ऐसे मामलों को कैसे देख रहे हैं मतीन जी? मैं सबसे पहले तो चक्रपाणी महाराज जी जो नफरत पे जो बेच रहे हैं जी, सिर्फ मतलब लोग नफरत की चीजें बेचते हैं, ये सिर्फ नफरत के बेच रहे हैं, मैं इनको कंडम करता हूँ। पहली बात, देश में प्यार मोहब्बत का जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी आगरा में जो मामला हुआ है, आप देख लीजिए कि संविधान को तार तार किया जा रहा है। ये बड़ा निशान है, पुलिसिया निशान है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, और संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति के रास्ते पे ला करके और भविष्य में ये नफरत फैला करके जो कमजोर तबकात हैं उनको जो है ये गुलाम बनाने की एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ये चक्रपाणी महाराज जैसे लोग नफरत फैला करके और ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और अपना जो है ये वर्चस्व बना करके गरीब, कमजोर, नादार, बेबस लोगों को यरगमाल बनाना चाहते हैं। जिस तरह से पहले हुआ करता था कि लोगों को गुलाम बनाते थे और गुलामों। अरे तो इसमें चक्रपाणी महाराज जी की क्या गलती है? लव जिहाद को लेकर कई मामले सामने आए हैं, नफरत फैला रहे हैं जी भाई। ये इस पे आगरा के कैसे बताइए तो, जहाँ पर असलाहे लेकर के बंदूक और लाठी और भाला और तलवार ले करके और जो पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं उनके बारे में इनसे चक्रपाणी महाराज जी से पूछिए ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? चक्रपाणी महाराज जी सुन रहे हैं आप सारी बातें, हिमायत करेंगे और नफरत फैला। आप लोग नफरत फैला रहे हैं, विद्वेष फैला रहे हैं समाज में, संविधान पर खतरा है आप लोग लगातार। चक्रपाणी महाराज जी क्या कहेंगे इस पर? देखो ऐसा है, मतीन खान जी का मति भ्रम का शिकार हो चुके हैं, उनका मति खुद खराब है। अभी कह रहे हैं मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मनुस्मृति पूछो है क्या? कभी पढ़े तो है नहीं। मनुस्मृति कहता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति कहता है, यानी नारी की सम्मान की बातें करता है।
और ये अपनी जिहादियों का, उन लफंगों का समर्थन कर रहे हैं जो हिंदू बेटी बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य है मतीन खान जी, आप एक धर्म गुरु होकर के, आप बताओ, आप एक इस्लामिक स्कॉलर होकर के पीस पार्टी के कहने को प्रवक्ता हो, अध्यक्ष हो, और सबसे ज्यादा पीस क्या अशांति आप फैला रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो है उन जिहादियों का समर्थन कर रहे हो, आपको अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, जहन्नुम में भेजेगा। आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से घृणित कार्य कर रहे हैं, आप घृणा बांट रहे हैं। आपको आप सारे सुनो, अगर मुस्लिम बेटी बहनों के साथ कोई अगर हिंदू करे तो हम सबसे पहले उसे जूते मारेंगे, लेकिन आप उन्हीं आप बचाव करते हो। कितना दुर्भाग्य की बात। आपके हमारे यहाँ तो रावण की मतीन जी सुन लीजिए एक बार उनको फिर जवाब दीजिए। देखिए मैं सभी को बराबर समय दे रही हूँ। मतीन जी एक बार सुन लीजिए पहले उनको, सुन लीजिए पहले। दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसे मतीन खान जी, आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो, धर्म के रास्ते पे जा रहे हो। मोहब्बत से लोगों के दिलों को जीतने की जरूरत है, मिलेगी। नफरत फैला करके नहीं जीतने की जरूरत है। नफरत फैला करके गुलाम बनाने का जिहादियों का समर्थन करके देखो, आप खुद ही जिहादी हो ना। समस्या ये है ये जो नफरत इनके जहनों में भरी है ना, इनके दिल और दिमाग में जो फूट फूट के नफरत भरी है ना, ये नफरत का ये आईना है। ये किसी को नफरत देखना हो तो चकपाड़ी महाराज जी को देख ले, ये नफरत दिख जाएगी। किसी को देश के संविधान के खिलाफ कुछ देखना हो तो चकपाड़ी महाराज को देख ले, उसमें दिख जाएगा कि उनके जो है वो संविधान विरोधी है। किसी को जो है गुलाम बनाने का टिप्स लेना हो तो चकपाड़ी महाराज। ठीक है एच.एस. रावत, ठीक है मतीन जी जुड़े रहेंगे आप आगे भी। एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। एच.एस. रावत, लव जिहाद को लेकर बैन की मांग हुई है। मथुरा में ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवक परेशानी का सबब बन रहे हैं, ये कहा जा रहा है, और ऐसे में एक समिति है जो इन युवकों पर बैन लगाने की मांग कर रही है। ऐसे मामलों को कैसे देखते हैं आप? एंट्री पर बैन लगाने की मांग हो रही है, ये ठीक लगता है आपको? चलिए उनसे संपर्क टूट गया है। बिल्कुल स्वाति जी, एकदम बहुत अच्छा डिसीजन है कि इस प्रकार के जो ब्यूटी पार्लर हैं या इस प्रकार के जो मसाज सेंटर हैं, जहाँ पर इन सब में मुसलमान जो लड़के हैं इन पर बैन लगना चाहिए, और लड़कियों पर भी बैन लगना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको फुसलाते हैं, और फिर धीरे 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 उनको कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए जो फैसला लिया गया मथुरा के अंदर, और भी मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश को कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कानून एक बनना चाहिए। जितने भी ये ब्यूटी पार्लर हैं उनमें मुसलमान जितने भी कारीगर होते हैं, किसी भी तरह के कारीगर हैं, उन सबको बैन कर देना चाहिए, जिससे कम से कम हम इस लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को बचा सकें। आपको लगता है डॉक्टर एच.एस. रावत जी कि ऐसा करने से या बैन लगा देने से लव जिहाद के मामले थम जाएंगे, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, कानून अगर सख्त होगा, कानून सख्त होने से निश्चित तौर पर रुकेगा। अभी क्या है, ये लोग गुमराह करते हैं, बताते नहीं है पहले, और जब धीरे धीरे पता चलता है, जब तक वो जो बच्चियां होती हैं वो इनके जाल में फंस चुकी होती हैं, पता नहीं चलता है कि कौन बाल काट रहा है, कौन हेयर ड्रेसर है, कौन मालिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे उनको एडिक्शन डाल दी जाती है, और उसके कारण क्या होता है, बाद में बहुत लेट हो चुका होता है, जब तक वो लड़कियां जो होती हैं इनके जाल में आ चुकी होती हैं। जब उनको पता चलता है कि असली नाम इसका एजाद है, असली जो जिहाद करने वाला है या कोई इस्लाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, फिर वो धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको दबाव बनाते हैं तो उस समय मारपीट की स्थिति पैदा होती है। इसलिए बिल्कुल सही है, मैं तो कहता हूं, जब तुम लोगों को अगर जिहाद ही करनी है तो अपने अंदर जिहाद करिए। आपको जरूरत क्या है कि हिंदू लड़कियां या जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं या जितने भी ये नाई की दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं, इनमें मुझे लगता है बैन करना चाहिए, और साथ में हिंदू बहन बेटी जो भी मुझे सुन रही हैं उनको भी खास ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाल कटवाने से पहले, फेशियल कराने से पहले कुछ भी ये सब चीज देख लें कि ये व्यक्ति कौन है और किस प्रकार की कहीं ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा, कहीं हमें कहीं जिहाद में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जी। बढ़ते आगे, संभल में वक्फ